बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है, लालू प्रसाद यादव चुप क्यों है। रोहिणी आचार्य द्वारा परिवार और राजनीति छोड़ने की घोषणा हुई। संजय यादव, रमीज पर दबाव डालने के आरोप लगे और अब तेज प्रताप यादव का आग बबूला वाला बयान। इन सब के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चुप्पी पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का केंद्र बन गई है। चुनाव नतीजों के बाद जब आरजेडी में आत्ममंथन की जरूरत थी, ठीक उसी समय लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि राजनीति छोड़ रही हूं, परिवार से संबंध तोड़ रही हूं। उन पर पार्टी के कुछ लोग दबाव बना रहे थे। उस बयान ने आरजेडी के अंदर खटास को एकदम से उजागर कर दिया। लेकिन हैरानी की बात रही कि जिस पार्टी में लालू प्रसाद यादव के एक फोन कॉल से हालात बदल जाते हैं, उसके भीतर ऐसी घटना के बाद भी एक लाइन तक की प्रतिक्रिया लालू प्रसाद यादव की सामने नहीं आती है। तेज प्रताप यादव का विस्फोट, लेकिन पिता की चुप्पी। अब बेटी का विस्फोट, पिता की चुप्पी। अब लालू प्रसाद यादव की चुप्पी पर जेडीयू ने भी तंज कसते हुए बड़ा सवाल उठाया है। जेडीयू की प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा, सुनिए। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया। कहाँ है लोकेशन? बिहार के आम आवाम जानना चाहता है, लोकेशन बताइए। और मीडिया के साथियों से अनुरोध होगा कि लोकेशन खोजिए। हार का कोविड सवार हो गया है, फरार हैं, लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो यश आप लेने का दावा कर रहे थे, तो अब यश कौन लेगा? लेकिन इसी दौर में बेटी का अपमान होना, उसके आंख से आंसू निकल जाना, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है? अगर जो गुनाहगार है उसको सामने लाना चाहिए, ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन रोहिणी के आंख से आंसू गिरा है, यह बिहार के और देश की बेटियों के लिए, यह हमारी परंपराओं के लिए चिंता का विषय है। जिसने प्राण रक्षा किया, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, कभी भाई को निकाला जा रहा है, कभी बहन को निकाला जा रहा है, और बहन के आंख से आंसू निकल जाए और मैंने परिवार छोड़ दिया, ये मार्मिक बातें दिल को छू जाता है। लेकिन आखिर ये इतना कठोर लालू जी आप कैसे हो गए? राबड़ी जी आप माता हैं, सब देव देवियां एक और, ऐ माँ मेरी तू एक और। आप दोनों के मुंह से, जुबान से ताकत क्यों, आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? किसने नज़रबंद कर रखा है लालू जी को? क्या राजनीतिक नज़रबंद है लालू जी? राजनीतिक सवालों पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं? चुनाव कैंपेन में वो दानापुर जा सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल पर ट्वीट के माध्यम से भी अपनी भावना नहीं व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लालू जी की पूरी घेराबंदी कर ली गई है। दरअसल हुआ ये कि चुनाव के ठीक एक दिन बाद, यानी कि रिजल्ट आने के एक दिन बाद 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये कह दिया कि पार्टी और परिवार दोनों से वो विदा लेती हैं। उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। दरअसल रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से संबंध तोड़ने की बात कही और उन्होंने संजय यादव और रमीज पर दबाव डालने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले को लेकर अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने भी बयान दिया। वो भड़क गए, उन्होंने पोस्ट किया, लेकिन अब तक लालू प्रसाद यादव की चुप्पी ही सामने आई।
आखिर लालू प्रसाद यादव इस पूरे मामले पर चुप क्यों है, ये कहीं ना कहीं सवाल बना हुआ है। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।